हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर मैं उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। तो घर्षण में अगर अपन सिंपल सी बात करें कि जब भी अपन दो बॉडी लेते हैं, सपोज ये कोई बॉडी ए है और ये कोई बॉडी बी है, इन दोनों बॉडी को आपने एक दूसरे के साथ रब किया, एक दूसरे के साथ इसको घर्षण किया, तो घर्षण के प्रोसेस के अंदर बेटा हीटिंग इफेक्ट होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है और दोनों को जो एनर्जी मिलती है वो सेम मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब इनको हीट मिलती है तो यहाँ से किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और दूसरी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, नो डाउट वो बॉडी जो होगी पॉजिटिव चार्ज होगी, धनावेशित होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब ये प्रोसेस की जाती है बेटा, तो ये दोनों जो बॉडी होनी चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए बेटा, कुचालक होनी चाहिए। कैसे चालक होगी, क्या दिक्कत आएगी? तो बेटा यहां मैं बता दूं, अगर दोनों बॉडी चालक है और आपने इनको रब किया तो हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, बट दोनों बॉडी अगर कांटेक्ट में होगी, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरी नेगेटिव चार्ज, दोनों बॉडी कांटेक्ट में, अगेन वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगेन क्या होगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। इसलिए दोनों ही बॉडी कैसी होनी चाहिए? आप एक कंडक्टर ले ली तो दूसरी जो है इंसुलेटर ले लो, ठीक है। एक चालक दूसरी कुचालक ले लो, इंडिविजुअली रब करो, रब करने के बाद एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी नेगेटिव चार्ज होगी। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, जो चार्ज उत्पन्न होगा, उन दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड जो होगा, परिमाण जो होगा वो समान होगा, बट उसकी नेचर जो होगी वो ऑपोजिट होगी। एक में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां पर एक सिंपल सी बात और आती है कि सर ए बॉडी जो हुई वो पॉजिटिव चार्ज हुई, बी नेगेटिव चार्ज हुई, ऐसा क्यों? ए पॉजिटिव हो जाती, बी नेगेटिव हो जाती, ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं बता दूं कि यहां बात करते हैं अपन, एक छोटा सा टर्म आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन। कार्यफलन का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए, किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट मिनिमम एनर्जी, जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं कार्यफलन। अब यहाँ पर दो बॉडी है ए और बी, तो अगर मैं बात करूं इनके कार्यफलन की, तो जिस बॉडी का कार्यफलन लेस होगा वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन दूसरा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर अगर ए इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर रहा है तो ए का वर्क फंक्शन लेस होगा, बी का वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? हाई। तो सिंपल सा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करें, तो जब भी आप दो बॉडी लोगे, एक दूसरे को रब करोगे, तो उस सिचुएशन के अंदर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल चार्ज 0। अगर आपने ये जो फ्रिक्शन वाली प्रोसेस है किसी मेटल्स के लिए की है, कंडक्टर्स के लिए की है, तो उस केस में जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा आफ्टर फ्रिक्शन, नेट चार्ज अगेन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चार्ज होंगे वो ए से बी या बी से ए में ट्रांसमिट होकर टोटल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इसलिए दोनों ही बॉडी आप क्या करें? नॉन कंडक्टिंग लें या फिर एक कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग ले सकते हैं। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट बेटा अपन ने अपने डेली लाइफ में देखे हैं। जैसे सर्दियों के दिनों की बात करें, आप किसी भी प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं और बैठे बैठे आप अपनी बॉडी और उस प्लास्टिक की चेयर के बीच में रबिंग होती है, तो उस सिचुएशन में भी कई बार जो होती है वो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, प्लास्टिक चेयर है वो चार्ज हो जाती है। आप किसी भी चेयर को हाथ लगाते हैं और हल्का सा जब टच होता है, हल्का सा जब कांटेक्ट बनता है, तो वहां पर चार्ज का ट्रांसमिशन होता है और आपको एक हल्का सा झटका फील होता है, ठीक है। ये है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। सिंपल सी बात, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन लगता है। टोटल चार्ज बिफोर फ्रिक्शन 0 था, आफ्टर फ्रिक्शन भी 0 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा आवेशन। इंडक्शन बेटा वर्ड जो है, इंडक्शन या प्रेरण,
लाइफ के अंदर हम इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अपन कहते हैं कि बेटा हर कोई इंसान जो होता है वो किसी से इंड्यूस होता है, किसी से प्रेरित होता है। आप भी अपने लाइफ में किसी ना किसी से प्रेरित हुए होंगे, मैं भी अपने लाइफ में किसी ना किसी से प्रेरित हुआ होगा। तो इंडक्शन जो है एक इंसान को एक हाई लेवल तक लेके जाता है, बट हाई लेवल तक वहीं तक लेके जाएगा जिससे वो इंड्यूस हुआ, उसके बराबर या उससे लेस, उससे ऊपर नहीं ले जाएगा। अगर आपको उससे ज्यादा इंड्यूस होना है, आपको उससे अधिक प्रेरित होना है, तो आपको फिर अपना जो इंडक्टिव पर्सन जो होना चाहिए वो उससे भी हैवी होना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें तो यहां पर कोई भी एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी, दूसरी अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी जो है मे बी कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग जो भी होगी चलेगी। अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज कंप्लीटली उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। नॉन कंडक्टिंग होगा तो उसके कंप्लीट वॉल्यूम में भी आएगा, बट मैंने एक कंडक्टिंग बॉडी की फॉर्म में इसको लेट कर रखा है, मान रखा है। अदर बॉडी जो है मेरे पास, न्यूट्रल बॉडी जो है वो प्योर कंडक्टर होगी, कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग नहीं। अब कंडक्टिंग बॉडी ले ली, इस चार्ज बॉडी के पास में जब अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं, निरावशित वस्तु लेके आते हैं, उदासीन वस्तु लेके आते हैं, तो ये चार्ज जो होता है बेटा, इस सामने जो उदासीन वस्तु पड़ी है उसमें से ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है बेटा, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगी और इस बॉडी के अंदर जो भी इसके ऑपोजिट चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑपोजिट चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ध्यान रखना, मोशन जो होता है वो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इस बॉडी के कंप्लीट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे और वो इस एक सिरे पे आ जाएंगे, एक एंड पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऑपोजिट सिरे पे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से ये बॉडी जो होगी वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। हो गई चार्ज? नहीं, अभी भी ये चार्ज नहीं हुई है। ये यहां जो हुआ वो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज है। इसका जो टोटल चार्ज है वो अभी भी क्या है, जीरो। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो। इट मींस इस बॉडी का टोटल चार्ज जीरो। ये इलेक्ट्रिकली ये बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हुई है। हाँ, ये कह सकते हो कि इस बॉडी में जो है चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, एक पोल पॉजिटिव पोल बन गया, ठीक है, और एक पोल नेगेटिव पोल बन गया। तो ये हो गया पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। बट मेरा जो एम था वो इस बॉडी को चार्ज करना था, कंप्लीटली चार्ज करना था। तो चार्ज करने के लिए जरूरी है कि इसमें से कोई एक नेचर का जो चार्ज है वो यहां से गायब हो जाए। चाहे आप नेगेटिव चार्ज को गायब कर लो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज को गायब कर लो। अब इसके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है बेटा, उसके लिए क्या होता है, अर्थिंग। किसी एक चार्ज को यहां से रिमूव करना तो उसका सिंपल जो प्रोसेस लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा अर्थिंग। अर्थिंग जैसे मैंने इस सरफेस को, इस ऑपोजिट साइड वाले सरफेस को जो है अगर अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग भूसंपर्क कर दिया, तो भूसंपर्क करने के बाद में ये हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, और जो अर्थ का पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो नो डाउट अब होगा क्या, इस की बात करें कि चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होगा। ये हाई पोटेंशियल से शिफ्ट किधर होगा, लो पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होता है। कौन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव नेचर रखते हैं इसलिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, बट जब फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो बेटा फ्लो जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल कंडीशन जो होती है, एक्चुअल कंडीशन होती है वो ये कि इस अर्थ की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे ऐसे, ये, और ये इलेक्ट्रॉन जाके एक एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से जाके इस कंप्लीट सरफेस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे। इस सरफेस को जो ऑपोजिट पोल है इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे। इट मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि बच्चा कहता है सर आपने पॉजिटिव चार्ज को तो अर्थ से कनेक्ट था अंदर शिफ्ट कर दिया। अब बात आई नेगेटिव चार्ज की कि सर ये क्यों नहीं गया, ये भी चला जाता।
तो बेटा यहां पर जो है वो है बंधन, बंधन किसका, इस पॉजिटिव पोटेंशियल का, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी का। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या है, बाउंड कंडीशन में, इसलिए ये उधर नहीं जा रहा है। अगर बंधन नहीं होता तो ये भी चला जाता। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं तो इसको हटा दो, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे ये कंप्लीट नेगेटिव पोटेंशियल भी जो होगा वो अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। ये रियल लाइफ की बात है बेटा, हर कोई इंसान किसी न किसी से बंधा हुआ है। बंधन है तब तक है, बंधन छूटा नहीं और मुक्त हुए नहीं बेटा। अब कि सर अब क्या करें, अब क्या इस बॉडी को हटा दें? नहीं, ऐसी गलती मत कर देना बेटा। अगर आपने इस बॉडी को यहां से रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, तो उस केस के अंदर इसका बंधन फ्री हो जाएगा और ये कंप्लीटली जो है वो अर्थ में चला जाएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसका अर्थ कनेक्शन हटाना पड़ेगा, अर्थिंग हटाना पड़ेगा, अर्थिंग हटाना पड़ेगा। तो इसका अपन अर्थिंग जो है वो रिमूव कर देते हैं, अर्थिंग रिमूव कर देते हैं। जैसे ही मैं अर्थिंग रिमूव करता हूं तो उस सिचुएशन में ये नेगेटिव चार्ज यहां पर रहेगा, ठीक है, और ये इसकी चार्ज बॉडी जो सामने थी ये, तो यहां पर अब नेट जो चार्ज आ गया वो नेगेटिव चार्ज आ गया। नेट चार्ज जो आ गया वो कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो है आप इसको यहां से रिमूव करते हो, इसको यहां से हटाते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर देखें तो ये जो लाइक चार्जेस है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। इट मींस ये कह दें कि ये बॉडी जो होगी वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। तो जो बॉडी अपन ने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ली थी, उदासीन ली थी, उसको अपन ने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दी। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो ये कि आपने जिस बॉडी का उपयोग किया था चार्ज करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, और जो इंड्यूस चार्ज हुआ, वो जो चार्ज प्रेरित हुआ वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रोसेस के अंदर, इंडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो होता है, चार्ज जो भी इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाना है तो आपको नेगेटिव बॉडी लेनी पड़ेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाना है तो उस केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। ओके, क्लियर है? ये प्रोसेस जो है अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत जगह देखने को मिलती है कि सर कैसे, तो मैं बता दूं, छोटे बच्चे जो होते हैं स्केल लेते हैं, स्केल को अपनी बॉडी के ऊपर अपने बालों में कहीं ना कहीं रब करते हैं, रब करने के बाद में उसके सामने छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो रख लेते हैं और वो उसके पास लेके जाते हैं, वो उसके पास लेके जाते हैं। जब पास लेके जाते हैं तो वो छोटे छोटे कागज जो होते हैं वो उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ दो फिनोमिना हुए, एक आपने क्या किया, स्केल लिया और अपनी बॉडी पे रब किया, ठीक है, तो वो जो कंडीशन थी वो तो थी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें अंदर आपकी जो स्केल है वो चार्ज हो गई। दूसरी जो सिचुएशन थी जिसमें आपने क्या किया, छोटे छोटे कागज को लेके उसको अट्रैक्ट किया, तो वहां होता है बेटा इंडक्शन, वहां क्या होता है, इंडक्शन। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज। चलें, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन इट मीन चालन, चालन सबसे पता चल रहा है, चालन, चालन इट मीन चार्ज जो होगा वो चल के जाएगा, कंडक्ट होके जाएगा। तो यहाँ कंडक्शन की जो घटना होती है वो दो कंडक्टिंग बॉडी में होगी, इसमें दोनों बॉडी चार्ज हो सकती है, एक चार्ज एक अनचार्ज हो सकती है। तो जनरली अपन चार्जिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप एक बॉडी चार्ज लेंगे, दूसरी बॉडी जो है वो अनचार्ज लेंगे। जैसे सपोज मैंने कोई बॉडी चार्ज ले ली और उसके सामने कोई भी एक अदर बॉडी ले ली जो अनचार्ज है, उदासीन है, ठीक है, कंडक्टर। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये ए बॉडी है, इस ए बॉडी का पोटेंशियल VA है, इस बॉडी का पोटेंशियल VB है, VB मे बी 0 एंड अदर वैल्यू। यहां पर कंडीशन ये होनी चाहिए VA नॉट इक्वल टू VB, VA नॉट इक्वल टू VB, ये सिचुएशन होनी चाहिए। अगर ये सिचुएशन है और आप क्या करते हो, ए बॉडी को बी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हो, इस कांटेक्ट में लाने के लिए एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का कोई भी वायर लिया और उसको अटैच कर लिया, तो उस केस के अंदर चार्ज जो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होगा। मैं लेट कर लेता हूं VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज होगी, ये बॉडी भी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। और ये जो चार्जिंग प्रोसेस है वो तब तक चलेगा जब तक इन दोनों का
पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इट मींस VA डैश इज इक्वल टू VB डैश। चार्जिंग फिनोमिना, चार्जिंग प्रोसेस जो है वो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, या फिर ये कह दो A और B दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, आवेश का पुनर्वितरण जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ एक छोटी सी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो मेथड ऑफ चार्ज है इसके अंदर केवल और केवल आवेश का पुनर्वितरण होता है बेटा, आवेश का पुनर्वितरण होता है। ये बॉडी जो है अपना कुछ चार्ज जो है इसको शिफ्ट करवा देती है, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए बेटा। लेवल, यहाँ पर लेवल का मतलब होगा पोटेंशियल से। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि जब भी फ्लो की बात आती है तो फ्लो जो होता है वो ड्यू टू डिफरेंस होता है, ड्यू टू डिफरेंस होता है। लाइफ के अंदर किसी का भी फ्लो देख लो बेटा, फ्लो जो होता है वो हमेशा डिफरेंस के कारण होता है। फ्लो जो मिलता है वो हमेशा हाई टू लो की तरफ शिफ्ट होता है, हाई टू लो की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे अपन बात करें विंड एयर की बात करें या हवाओं की बात करें तो बेटा हवाएं भी जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है, या फिर अपन करंट की बात करें हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ चलती है, या वाटर फ्लो की बात करें तो वाटर फ्लो भी जो होता है हाई लेवल टू लो लेवल चलता है। या बेटा नॉलेज की बात कर लें तो नॉलेज जो होता है वो भी बेटा आपको किसी से कुछ सीखना है तो नो डाउट हाई नॉलेजेबल पर्सन के सामने आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। जैसे छोटे से छोटा भी कई बार बड़ी बड़ी बात कर लेता है, जब बड़ी बड़ी बात कर लेता है तो बेटा उसका भी एनर्जी लेवल लो नहीं हाई माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्पेशल केसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि जब दो बॉडी A और B इन दोनों को आप क्या करते हो, कंडक्शन से एक दूसरे को अटैच करते हैं, तो कई बच्चों के दिमाग में होता है कि यहाँ पर आवेश जो होता है वो आधा आधा बढ़ जाता है, आवेश जो होता है वो आधा आधा बढ़ जाता है, 50-50% हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, डिपेंड करता है कि दोनों का कैपेसिटेंस कैसा है, दोनों का कैपेसिटेंस या धारिता कैसी है, या दोनों का शेप कैसा, साइज कैसी है। तो अगर स्पेशल केस है, स्पेशल केस अगर A और B इन दोनों की रेडियस सेम है, इन दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, उस केस के अंदर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो चार्ज की वैल्यू जो होती है 50-50% होती है। अगर इस पे सपोज QA है, इसके ऊपर QB है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इसके ऊपर चार्ज आएगा, सपोज QA डैश की बात करें या QB डैश की बात करें तो वो जो आएगा QA प्लस QB बाय 2। टोटल चार्ज का 50% A पे 50% B पे होगा। ठीक है, क्या कभी जिस बॉडी को चार्ज करते हैं उसका चार्ज इससे ग्रेटर हो भी सकता है? हो सकता है, ये इससे ज्यादा चार्ज दे सकता है, इस पे कम रह जाएगा, इस पे ज्यादा रह जाएगा। डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सिंपल सा मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके माय डियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।